वैसे ही जो हमारा नेटिकेट है, दैट इज इंटरनेट का एटिकेट, वो कैसा होता है और किस तरीके से होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपका बच्चा भी इसको उसी तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले, प्रोवाइड एटलीस्ट वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। उसके लिए एक सवाल पूछा गया है, शुड हैव डिजिटल एक्सेस। इसका जवाब मैंने ऑलरेडी पहले दे दिया है, पर आप में से मैं हर किसी से ये सवाल पूछूंगी और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप उसका जवाब इस चैट बॉक्स में दें। प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि हर एक इंसान को आजादी है, हर एक इंसान से मेरा मतलब है बच्चों को भी आजादी है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, डिजिटल एक्सेस ले? क्या हमें बच्चों को आजादी देनी चाहिए डिजिटल एक्सेस के लिए? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जस्ट टाइप वाई और एन, दैट्स इट। आपको यस भी नहीं करना है। ओके, थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू देवस्मिता। अंतरा जी सेज यस, ओके। देवांशु सेज नो, नॉट फॉर किड्स, नो। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, यस या नो दोनों ही सही है। यस, अगर पेरेंटल कंट्रोल है, आपके बच्चे को आजादी है, जरूर आजादी है। अभी जैसे हम 3 सेशन लेने वाले हैं 2 से 6 बजे तक, तो ये 2 बजे से 6 बजे तक हम अपने टीनेजर्स को ही एंगेज करने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि वो कैसे कॉन्शियस हो, कैसे अवेयर हो और कैसे अपने लाइफ को अपने एक पर्पस के साथ आगे बढ़ते जाए। तो अगर आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, तभी तो बच्चों को भी जागरूक बनाएंगे। तो आप अगर खुद कॉन्शियस होकर के किसी भी मीडिया से जुड़ रहे हैं, तो आप बच्चे को भी बताइए कि ऐसे जुड़ना है। जैसे अभी खेमराज सर जी बोल रहे थे कि मैं ऑडियो नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, अब हमने उनसे क्या कहा, सर ने भी बोला कि आप अपने नेट को चेक करिए या फिर आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए। अभी देखिए आवाज आ रही है। तो ये क्या है ना, एक तरीका होता है बात करने का। वहीं अगर आप तुरंत कॉल कर दीजिए उस जगह पे, क्या होगा, सेशन तो चल रहा है, अब वहां पे अगर आप कॉल आ गया तो क्या हो गया, वो एटिकेट में नहीं है। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो ये आप बच्चे को कैसे बता पाओगे? अभी हमारे साथ असल में एटिकेट्स में ही आता है वो, कि टीचर से कैसे बात करना है, किस तरीके से कहना है। कैन और मे में क्या डिफरेंस है, ये इंग्लिश में नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। कैन और मे का डिफरेंस इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाता है। दिस इज आवर वैल्यू सिस्टम, कि हम किससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और किससे हम कैजुअली बात कर रहे हैं। दैट इज नॉट टॉट इन एनी लैंग्वेज, दैट इज एक्चुअली वैल्यू। तो वही अगर आप कहते हो डिजिटल एक्सेस होना चाहिए, फॉर श्योर डिजिटल एक्सेस होना चाहिए। देखिए हमारा दुनिया कैसे बदल के आया है। हम प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं, अखबार पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, चंपक, नंदन, क्या था, टिंकू, पिंकी, ऐसे कॉमिक्स वगैरह आते थे, नागराज आते थे। तो हम प्रिंट मीडिया वाले बच्चे हैं। अब प्रिंट मीडिया से टेलीविजन, टेलीविजन भी आया, एक्सेप्टेड, कुछ कुछ घरों में धीरे धीरे टेलीविजन आना आया। अब टेलीविजन भी चला गया, मोबाइल आया। अब मोबाइल की जगह फिर से ये एआई जनरेटेड मीडियम आ रहा है। सो जस्ट इमेजिन किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो जब प्रिंट मीडिया भी था, उस समय भी तो खबर रखी जाती थी ना कि आप कैसी किताबें पढ़ रहे हो, वो किताब कहीं आपके दिमाग से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। ये बड़ा अच्छा रोल होता है। उस समय में बात करते थे कि शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है, और जिस ताकत का जिक्र अर्पिता मैम ने भी किया यहाँ। अर्पिता ने बताया कि पावर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कितने पावरफुल हैं। अब जिस भी मीडिया का आप यूज करो, तो ये अलग बात है कि अभी हम डिजिटल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ जब हम डिजिटल मीडिया में आ गए, यहाँ पे बात आती है वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की। मैं इस सेशन को पूरी तरह मोनोटोनस नहीं बनाना चाहती, इसलिए बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी रिस्पॉन्स करें, आप लोग भी सामने आए, और कुछ भी अगर बीच में लगता है मैसेज के थ्रू डाल सकते हो, सो दैट आई कैन सी एंड आई कैन रिस्पॉन्ड टू दैट एज वेल। तो जब हम वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, इसके लिए फिर मैं एक छोटा सा स्टोरी एकदम ब्रीफ में सुनाती हूँ, जो कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमें पहले हुआ करता था, क्योंकि अभी फिर से स्टार्ट हो रहा है। उसका नाम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो उसमें एक स्टोरी था, वर्चुअल रियलिटी। इस कहानी में एक बच्चा सफर कर रहा होता है और न्यूज़पेपर में एक फोटो देखता है एक एक्सीडेंट का, कि ये बच्चा रिकवर हो गया है, जो 3 दिन से कोमा में था, आज रिकवर होके बैठ गया।
और फिर देखा ये बच्चा तो वही बच्चा है जो इसके साथ एक वर्चुअल गेम में खेल रहा था। 3 दिन पहले ये एक किसी कंप्यूटर फेयर में गया था पापा के साथ, और एक कंप्यूटर लेके आया, और उसमें वो, अगर रावण मूवी देखी है आप लोगों ने तो शायद आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे रावण में वो रावण और जो उसका शाहरुख खान का जो क्लोन होता है, वो दोनों जैसे फाइट करते हैं, उस तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड में फाइट होता है। तो वैसे ही वो लड़का जो पेपर पढ़ रहा था, वो जिसका पेपर में न्यूज आया था, उसके साथ एक कंप्यूटर गेम में खेल रहा था, और 3 दिन में खेलते खेलते उसने लास्ट में उसको बचा लिया। मतलब बार बार गेम ओवर हो जा रहा था और वो बच्चा मर जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ कि उसने गेम ओवर होने से पहले उस बच्चे को बचा लिया, बाहर निकाल लिया उस गेम से। तो वो गेम जीत गया, और जब वो गेम जीत गया न्यूज में ये आया कि वो बच्चा बच गया। तो असल में इस कहानी में ये दिखाया गया था कि वो कंप्यूटर गेम जो इसने खरीदा था कंप्यूटर फेयर से, ये गेम उस दूसरे बच्चे का था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने के वजह से उसका कंप्यूटर जो है वो भंगार में गया, या जहां से भी वो बेचने में चला गया। अब इसको ये स्टोरी समझ में आई, क्योंकि वो बच्चा जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उसका दिमाग उसी में रह गया था, उसी कंप्यूटर में रह गया था। और ये कहानी कब लिखी गई है पता है? कम से कम 100 साल पुरानी कहानी है। 100 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी। उसके बाद अभी रावण मूवी आई, और आज के डेट में हम असल में उसी वर्ल्ड में जी रहे हैं। अगर आप कभी इस तरह के पिक्चर को देख चुके हो, जो वर्चुअल वर्ल्ड में जाना बोलते हैं इसको वीएफएक्स के थ्रू, या फिर आप किसी ऐसे मॉल में गए हो, या किसी प्लानिटोरियम में, जहां यू एक्चुअली फील दैट यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर लिविंग इन दैट, यू आर रोमिंग इन इट। सो वो वर्चुअल वर्ल्ड है। और रियल वर्ल्ड में जैसे ये बच्चा दिखा रहा है कि वो पानी उसके ऊपर गिर रहा है और वो महसूस कर रहा है। अगर आपको हेलन केलर की कहानी मालूम है, हेलन केलर ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, अंधी भी थी और सुन भी नहीं सकती थी, पर उसको एक ऐसी टीचर मिली, एने सलिवन। एने सलिवन जो उसकी टीचर बनी, उसने उसकी दुनिया को रंगीन बना दी। कैसे? उसने कहा तुम देख नहीं सकती हो, सुन नहीं सकती हो, पर महसूस तो कर सकती हो। और उस महसूस करने के लिए उसने पानी से शुरुआत की, पानी को डाला, बोला फील करो, मतलब उसको लिख के बताते रही, और फिर मूवमेंट से, फिंगर के थ्रू। और उसको ऐसा सिखाया कि वो पहली ब्लाइंड लेडी थी जिसने ग्रेजुएशन किया, और उसने तो अपनी बुक भी लिखी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ करके। तो वही जो रियल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अव्वल किस्म का होता है, जो आपका अगर कोई एक अंग बेकार भी हो गया तो आपको दूसरे अंग से काम करवाता है। अभी जैसे 9th स्टैंडर्ड में हमारी एक स्टोरी है एवलिन ग्लेनी की। एवलिन ग्लेनी की सुनने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे 11 साल तक में पूरी तरह खत्म हो गई। 11 साल की उम्र तक वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी, और उसको म्यूजिशियन बनना था। अब क्या सपना पाल के रखी है वो लड़की, कहाँ से बनेगी? सब टीचर ने बोला, सब लोगों ने बोला, अरे क्या पागल औरत है, पास मतलब बच्ची है, कहाँ से ये म्यूजिशियन बन सकती है, सुन तो सकती नहीं। पर उसको एक ट्रेनर मिल गया, रॉन फॉक्स। उसने कहा कि बच्चा ठीक है, तुम सुन नहीं सकती ना, महसूस करो। आप अगर आंखें बंद करो ना, जो भी आवाज होगा उसको आप महसूस कर सकते हैं। उसने कहा कि जो हाई टोन है उसको वेस्ट के ऊपर से महसूस करो, जो लो टोन है उसको वेस्ट के नीचे से महसूस करो। और उसने म्यूजिक के एक एक वाइब्रेशन को फील करके महसूस करना शुरू कर दिया, और उसने म्यूजिशियन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक डेफ लड़की, एक लड़की जो बिल्कुल सुन नहीं सकती है, वो रॉयल म्यूजिक एकेडमी में जितने पहले के रिकॉर्ड थे परकशनिस्ट के, उसने सारे तोड़ दिए और ऐसे ऑडिशंस दिए। सो दिस इज व्हाट इज रियल वर्ल्ड, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकता है। So that's what the difference we need to tell our children. अपने स्टूडेंट को यही डिफरेंस बताना है कि ये जो सोशल मीडिया का वर्चुअल वर्ल्ड है, आज अगर हम मेट्रो में जाएं, ट्रेन में जाएं, जहां भी जाएंगे आप देखोगे हर इंसान हाथ में मोबाइल है और आंखें मोबाइल में हैं। ईच एंड एवरीवन। कोई बुराई नहीं है, सब अपना काम, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ काम है और अपने काम में लगे हुए, कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है, आप यहाँ हो, सामने कोई गिर गया है तो दूसरा उठा लेगा ना, मैं बिजी हूं। आप यहाँ हो, सामने कोई ट्रेन के आगे आ गया ना, मैं बिजी हूं ना, कोई और बचा लेगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।
अभी 2 दिन पहले का पोस्ट है, एक आदमी एक्सीडेंट होके रोड पे पड़ा हुआ था और किसी ने वीडियो निकाला है उसका। वहां से 6-7 गाड़ियां निकल गई, किसी ने नोटिस नहीं किया, पुलिस वाला तक उसको क्रॉस कर गया, उसने तक नहीं देखा। सो दिस इज व्हाट इज रियल वर्ल्ड that we are not ready to face because we get so much engrossed in the virtual world. तो वही virtual world हमें momentary डोपामिन रिलीज करके देगा, थोड़ी देर के लिए मजा आएगा, पर उस थोड़ी दिन के बाद बच्चा फिर बोलेगा मैं बोर हो रहा हूँ। एक पालखी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट किसी ने एक रिसर्च किया था इसके ऊपर भी और बताया कि आज के बच्चे इतना ज्यादा बोर क्यों हो रहे हैं। क्या आप और हम अपने स्टेज में बोर होते थे? शायद इनसे कहीं कम बोर होते थे या होते ही नहीं थे। हमें जब भी मौका मिलता हम उछलते थे, कूदते थे, खेलते थे, गाते थे, और अगर किसी से नाराजगी भी मिली तो बैठ के रो भी लेते थे चिल्ला के। आज के बच्चे कुछ भी एक है, एकमात्र एक्सक्यूज है रीच सोशल मीडिया। सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पे तो मैं विमेन की भी बात करूंगी और मेन की भी बात करूंगी। हर एक इंसान आज के डेट में जब रियल वर्ल्ड से आहत खाता है वो वर्चुअल वर्ल्ड के दरवाजे once when I too tried to do that because I was feeling that sort of pain, trauma, and I thought that when I'm doing it on the virtual world, it will give me safety, security. I did feel that. ये वर्चुअल वर्ल्ड आज नहीं आया है साथ में। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड्स, इंस्टा पे 1,000 से ज्यादा लोग ही मिले जुड़े होते हैं, और फिर ये सब तो ऐसी बातें बता रही हूँ, इतने सारे लोग हैं, एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ मैं, क्लब से एसोसिएटेड हूँ मैं, इतने सारे पता नहीं कौन कौन से मॉमप्रेन्योर ग्रुप, लेप क्लब ग्रुप, भगवान जाने कितने सारे ग्रुप हैं, नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल के ग्रुप। वो नहीं आता है सामने आपके मुहिम में। So the real world is very different from all the expectation that you are keeping in your mind. आपको लगता है कि आपका ड्रीम सच हो गया इस वर्चुअल वर्ल्ड में, बट वो मोमेंटरी है, वो असलियत नहीं है। वो उसी एक सपने के समान है जब आप रात में सो के देखते हो और जब नींद खुलती है तो वो सपना आपके सामने में नहीं होता है। ये वर्चुअल वर्ल्ड उससे बहुत अलग नहीं है। सो जस्ट बी इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इतना कुछ है। अभी मैं एक सेशन के लिए चेन्नई गई थी, हम लोग 500 लोग थे। मैं कभी अभी तक गई नहीं हूँ 5,000 के कम्युनिटी में, बट वो भी मेरा है, जाना है कभी ऐसे कम्युनिटी में जहाँ 5,000 लोग साथ में हो। 500 लोग थे, बट इट लुक लाइक अ फैमिली। जिस तरीके का माहौल था, जैसे बनाया गया था, और उन 3 दिनों में जब मैं चेन्नई रही थी, वी डिडंट टच मोबाइल फोन वंस, क्योंकि हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन मिल जाते थे कि मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर डाल देना है। और वो पूरे दिन का सेशन चलता था। सुबह ऑलमोस्ट 8:30 बजे से स्टार्ट होता था और शाम के 6:30 बजे तक चलता था, और उस बीच में कुछ भी नहीं। एंड इट वॉज नॉट लाइक वी वर डूइंग योगा और मेडिटेशन, एनीथिंग सच। वी वर एंजॉइंग, वी वर हैविंग ऑल द काइंड ऑफ फन, लर्निंग एंड एवरीथिंग। 500 लोग साथ में एक परिवार की तरह, इट इज पॉसिबल। आई सॉ दैट देयर। 5,000 लोग एक साथ। तो आप किस लेवल के कोच हो, किस लेवल के ट्रेनर हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे इन्वॉल्व रखते हो। 5,000 लोगों को भी रखा जा सकता है, और इसमें हमारे यहाँ तो उनको एक अलग ही नाम दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर जाके सदगुरु हुए, या फिर ओशो थे, या फिर ओशो के बाद यहाँ ये क्या इनका नाम है अभी, वही उनको ज्यादातर हम उस तरीके से मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा लेके चल रहा है तो ये महात्मा या योगी बन गया। पर अगर हम बाहर की जैक कैनफिल की बात करें, टी हार्वेकर की बात करें, बात करें लेस ब्राउन की, तो इन लोगों की जो कम्युनिटी होती है ना, वो हर तरीके से चलते हैं। 5,000 लोगों के साथ भी डील करना उनको आता है, और 1-to-1 सेशन जिसमें वो लाखों लेते हैं, वो डील करना भी उनको आता है। तो वही ऑफलाइन एक्टिविटीज, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे बात की है। साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। साइबर क्राइम में साइबर फ्रॉड जो होते हैं, उसमें या तो आप मॉनेटरी रूप से शिकार हो सकते हो, या फिर जो इन जनरल बच्चों के साथ होता है। और जब मैंने बताया, जैसा जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि कितने ऐसे लोग हैं, और खासकर जो लड़कियां हैं उनके सुसाइड का रीजन, उनके गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल द सॉर्ट ऑफ रॉन्ग
things is just because someone asked them to share a picture, promising something in return, and they got just blackmail. ये एक तरह का साइबर क्राइम है और इसके ऊपर हमेशा एक ना एक केस बना ही रहता है और हर रोज लोग इसके शिकार हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे कौन है, इस पिक्चर के पीछे कौन है। और आज के डेट में जब चैट जनरेटेड, एआई जनरेटेड वीडियोस, ऑडियोज तैयार होते हैं, तो आपको और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। हैकिंग एक है, ये तो बहुत एडवांस लेवल का गेम है, बट येस वी नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट दैट ऑल्सो। ऑनलाइन फ्रॉड में हैकिंग की वजह से भी बहुत सारे चोरी होते हैं। ये सब चीज़ें, हाँ, साइबर बुलिंग पे मैं थोड़ा बात करना चाहती थी कि साइबर बुलिंग जो होता है, जो इमोशनल हरासमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके बच्चे को या आपको भी कभी कई तरीके की बातें, अभी जैसे अभी मैंने बताया कि हमने हर किसी को अलाउ नहीं किया। अगर मान लीजिए इस लिंक को हम इसी तरीके से फेसबुक पे शेयर कर दे या ओपन मीडिया पे शेयर कर दे, यू नो, कोई भी एंटर कर जाएगा एंड यू डोंट नो हु हैज एंटर्ड बिकॉज वी डोंट नो द ईमेल आईडी, वी डोंट नो द डिटेल्स। तो कौन यहाँ आया और आ करके बोले कि अरे क्या स्टूपिड सी बातें कर रही है औरत, क्यों बैठी है, सबका टाइम वेस्ट कर रही है। नाउ हाउ इज इट डूइंग, वी आर इन सम एनर्जी फ्रेम और वहां आके एक बंदा ऐसे बोल रहा है, अब क्या होगा? फॉर श्योर इफ आई एम पावरफुल आई वोंट बी मूव्ड बाय दैट, but that has created an energy already by that statement, and that happens every time. You can't stop anyone on social media from commenting if your posts are public. तो सबसे पहले बच्चों के अकाउंट तो पब्लिक होने ही नहीं चाहिए। पहले अभी जैसे एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, हम लोग अभी मैंने बंद किया है, अब तक मैं अपने बच्चों के पिक्चर्स शेयर किया करती थी, ओपनली शेयर करती थी, but now I came to know about one very important thing that I want you all to know. When you share your picture online, be ready. कोई मेरे पिक्चर के साथ कोई भी बॉडी डाल सकता है, कोई भी बॉडी। Just imagine, I'm not using the word, but I guess you all are aware what can be done. So this is how powerful the digital media has grown today. तो एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है, अगर आपके साथ हुआ तो ठीक है, हम लोग कभी बोलते हैं आई नो हु आई एम एंड आई डोंट नीड टू फॉल इन ऑल द सॉर्ट ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रैश, बट हमारे बच्चे को कौन समझाएगा? और क्यों हम अपने बच्चे के साथ ये कॉम्प्रोमाइज करें? वाई डू वी लेट आवर किड्स टू शेयर देयर पिक दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी माल फंक्शनड मैन और एआई जनरेटेड इक्विपमेंट? तो पहले तो सबसे ये होना चाहिए जैसे कि आप अपने बच्चे को जब कोई भी पिक्चर उसके शेयर कर रहे हो, उसके कॉन्सेंट के साथ होना चाहिए और ये अवेयरनेस के साथ कि उस पिक्चर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ। दूसरी बात है कि आपको आपके पिक्चर, अभी फेसबुक पे तो बहुत कॉमन था, और जस्ट इमेजिन जबकि फेसबुक वगैरह थोड़े से सेफ में आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट सेफ्टी लेवल फ्रॉम 0 to 10, फेसबुक 6 पे आ सकता है, इंस्टाग्राम 8 पे आ सकता है, लिंक्डइन 9 पर जा सकता है। मैं सेफ्टी की बात करी हूँ, कितने सिक्योर हो आप इन वेबसाइट्स पे। पर अगर आप और अननोन वेबसाइट्स, अननोन किसी भी ऐप पे जाते हो, आपको पता नहीं कि वो नेगेटिव में है, कहाँ है और क्या काम कर रहा है, तो उन लोगों का क्या काम होगा? वो फेक आइडेंटिटी बना के आपके नाम से फ्रॉड कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपका पिक्चर यूज करके, आपके डिटेल्स यूज करके, खासकर जब आप आधार कार्ड, आज तो ओपनली हर जगह आपका आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड नंबर मिल जाता है और उसके थ्रू भी कोई भी क्राइम हो सकता है आसानी से। तो साइबर बुलिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह भी उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पिक्चर से फिर आपको ब्लैकमेल करके बहुत हद तक जाया जा सकता है। और ये एक तो बहुत पुराना केस है, जो मुझे लगता है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी उस समय पहली बार, मतलब जस्ट ये वीडियो क्लिप्स वाले मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए थे, तब एक एमएमएस क्लिप का चला था, डीएवी श्यामली, सॉरी नॉट डीएवी श्यामली, डीएवी सॉरी डीपीएस आर के पूरम, आई एम मिस्टेकन, मतलब 10th स्टैंडर्ड की कोई लड़की थी, उसने अपना एक वीडियो बनाया और उसको इन जनरल शेयर किया था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से नाराज थी। सो जस्ट इमेजिन,
वो टीनेजर हमेशा तो वही टीनेजर है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज है, और वहाँ पे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, एजिटेशन की वजह से बच्चा जल्दी इरिटेटेड हो जाता है और जल्दी गिव अप कर देता है, इसलिए हमारे साथ की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। आ, फिर आपके बच्चे को कैसे ऑनलाइन में सेफ रखना है, उसके लिए आपके फैमिली के स्पेशल रूल्स होने चाहिए। जैसे उसमें सबसे बड़ा रूल तो ये है कि आपके खाने के टेबल तक तो मोबाइल आना ही नहीं चाहिए। दैट शुड बी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अ रेड जोन फॉर मोबाइल्स ऑन योर डाइनिंग टेबल। जब आपका टाइम फिक्स हो कि अभी एक टाइम तो आपका फिक्स होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो टाइम टेबल के हिसाब से सुबह में होना चाहिए, शाम में होना चाहिए, बट आपका कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बात करने के लिए, सिर्फ बात। और उस बात में ये नहीं कह रहे तुमने स्कूल में क्या किया, पढ़ाई किया कि नहीं, ये होमवर्क किया कि नहीं। उस बात में आप किसी बात पे चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि क्यों जिस यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ, नहीं। चर्चा करेंगे उन बातों पे जो आपके बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है। आप उसको मौका देंगे, आज क्या आप बात करना चाहोगे, किस चीज पे बात करना चाहोगे, तुम बताओ, मैं सुनती हूँ। और फिर आप भी कुछ शेयर करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो। तो ये ऐसे कुछ फैमिली रूल्स आपको खुद क्रिएट करने होंगे। वो अप्रिशिएशन बच्चे के लिए आपको खुद स्टार्ट करना होगा। ये तो मैंने बात की पोस्ट और ट्रेड पर्सनल पिक्चर्स। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोन नंबर किसी भी अननोन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। अपने पासवर्ड्स नहीं शेयर होने चाहिए। बच्चे को भी मालूम चलना है, उनको बताना है कि कोई किसी भी वजह से पूछे बिना मेरे कंफर्मेशन के तुम किसी के साथ अपना फोन नंबर, यहाँ तक कि अपने टीचर्स के साथ, अपने बाहर किसी के साथ भी अगर आपका बच्चा नंबर शेयर कर रहा है, एड्रेस शेयर कर रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर जैसे मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, अगर वो हमारे से कोई नंबर शेयर करते हैं या कुछ शेयर करते हैं, तो उनके पेरेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अप्रूव करते हो, वो अप्रूवल अपने पेरेंट के निगरानी में होना चाहिए। कई बार जैसा मैंने बताया, एआई वर्ल्ड है या अननोन वर्ल्ड है, उसमें आपको एक्सपेक्टेशंस नजर आएंगे। कई सारे लव अफेयर्स के किस्से हम जानते हैं, जिसमें लोग सामने तो आते हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और उसी तरीके से बिखर के टूट जाते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर। कहीं भी जब आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, सामने जा रहे हो, तो पूरे परख के साथ जाना चाहिए। यस, ऑनलाइन हमेशा तो आप सही में नहीं पॉसिबल हो सकता है। दिस इज नेक्स्ट, लाइक रियली नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द पेरेंट कि आपका बच्चा जब भी मोबाइल यूज कर रहा है, गेम्स यूज कर रहा है, यू सिट अलोंग विथ हिम और हर एंड देन चेक। इसके लिए पेरेंटल कंट्रोल, वहां नोटिफिकेशन होगा कि जो वेबसाइट्स वो यूज कर रहा है उसके अलावा वो कुछ यूज कर रहा है, देन यू शुड टेक केयर ऑफ। हिस्ट्री वगैरह कहीं भी कुछ भी वो डिलीट नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके लिए अब अवेलेबल होना चाहिए। ये भी हो सकता है बच्चे हिस्ट्री डिलीट कर दे, तो ये इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए घर में कि किस तरीके से आपका बच्चा किसी भी हालत में हिस्ट्री वगैरह डिलीट ना करे। हाँ, बुक मार्क्स उसके लिए जो भी उसके एक्सेस में है, सिर्फ वही वेबसाइट्स वो ओपन करे। मतलब अपने मन से एक नया वेबसाइट अगर वो ओपन करने जा रहा है, तो बिना आपकी परमिशन के ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके ऑनलाइन के हर एक कन्वर्सेशन को सीरियसली लेना है। वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है? ओके, यस। हाँ, तो ऑनलाइन वार्निंग साइंस हैं, जैसे आप बहुत समय तक मोबाइल में या इसमें लगे हुए हो, फोन कॉल्स में आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हो जिनको आप बिल्कुल जानते नहीं हो। इंटरनेशनल कॉल्स भी आज तो इजीली अवेलेबल हैं। किसी से बिना पूछे गिफ्ट्स वगैरह ले रहे हो। और आपका जो बच्चा है, आपके आते ही कंप्यूटर या मोबाइल बंद कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। सो यू नीड टू बी वेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो ये सब कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान रख सकते हो। केसेस तो बहुत सारे हैं और हमारे पास उतना समय नहीं है उन केसेस के बारे में डिस्कस करना। सो आई विल बी जस्ट asking you to think about all the things that we have discussed till now, ऑनलाइन वर्सेस रियलिटी के बारे में आप ध्यान रखें। और
जो भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जब आप ज़्यादा सोशल मीडिया में लगे हुए हो, ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और ये सही में जो मैंने बताया कि ड्रग एडिक्शन के बराबर है और उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें एक ये भी होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक नया, ये एक तरह से डिजीज ही है जहाँ आप चाहते हो कि हर जगह मौजूद हो एक समय पे, और सबके सामने आप अपना इमेज बढ़िया बनाना चाहते हो। ये मैंने बात कर ली थी कि 2.59 मिलियन ऐप्स थे 2013 में, तो अभी बिलियन के ऊपर तो क्रॉस कर ही गया है। 4.8 बिलियन रिप्रेजेंटिंग 59, ये तो यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और यूजर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 29, तो 18 से 29 वाले सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। So with this, I will be ending the session for today. Thank you so much for attending, because I have been asked to wind it up by sharp 10. So it's the time now. Thank you so much and have a great time. Manoj sir, are you there? Or shall I end? Okay then. If there is any question, please let me know. Thank you so much, Antara ji, for being here, for coming. Yes, a very good question, प्रतिमा जी। जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते थे, क्योंकि हमारे टाइम में मैं अपने टीनेजर्स से टीनेज से कनेक्ट कर पाती हूँ। एज अ टीचर आई यूज टू कनेक्ट विथ एवरीथिंग जो मुझे बताना होता है। तो जब मैं टीनेजर थी उस टाइम हमारा कंसर्न था कि करप्शन क्यों है, ब्राइबरी क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है। और आज जब हम रियल वर्ल्ड में हैं, देन वी नो इट वेरी वेल कि गवर्नमेंट के हाथ में कभी भी कुछ भी नहीं था 100%। We too are equally responsible. And if we are too equally responsible, it is our duty to beware. It is our duty to do whatever it takes. जैसे ये छोटा सा एक मुहिम था ना प्रतिमा जी, आप ही देखो ना कितना बड़ा कर लिया। अपने मन को भी तसल्ली मिली, और शायद जो लोग 2 3 4 5 लोग जो भी सुन रहे हैं यहाँ, उनको भी कुछ ना कुछ तो मिला ना, तसल्ली मिली ना। तो बस जितना हमारे हाथ में है हम उतना कर सकते हैं। कहते हैं ना, हमारे हाथ जितने बड़े हैं ना, काम उतना बड़ा होते जाना चाहिए। बाकी पूरी दुनिया तो हम अपने भार पे ऐसे लेके चल ही नहीं सकते। शायद कृष्ण भी नहीं उठा पाए वो पूरा भार, तभी तो महाभारत हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन। So we'll be ending the session now. It was really wonderful and I am really grateful and thankful because I could do what I really wanted. जरूरी नहीं है कि जैसा जब हम चाहें सब वैसा ही होना चाहिए, but it's okay. Thank you so much, Pratima ji. Thank you. Have a great time. If you have any question, you can write it in the chat box. And whatever is your feedback, you can just take any picture from here and post it on social media. So Manoj sir, can you please allow everyone to switch on their camera so that we can take at least one screenshot, and everyone can share it with their feedback or whatever they have got, whatever was the aha moment, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 कोचेस आके गए हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट सेशन 2 से 6 बजे तक है जो कि टीनेजर्स के लिए है, एंड देयर विल हैव अनदर 6 7 coaches, and they will be talking about different aspects of teenagers life. So if there is anyone, you can let them know.